क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 67 तथा उनका अंतर 15 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। आप बिना पेन पेपर यूज किए इसका आंसर कैसे ला सकते हैं, आप इसको देखते ही कैसे बता सकते हैं कि इसका आंसर सर ये होगा। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम इस सवाल को दोबारा पढ़ लेते हैं, जिससे कि दोस्तों हमें ये समझ में आ जाए कि ये सवाल क्या पूछ रहा है और क्या इसमें दिया गया है। चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 67 है। यानी कि दोस्तों कोई भी दो संख्या है और उनका योगफल हमें दिया रखा है कितना है, 67 है। इसके बाद कह रहा है उनका अंतर, यानी दोनों संख्याओं का अंतर हमें दिया रखा है कितना, 15 है। तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, दो संख्याएं, कोई भी क्या है, दो संख्याएं हैं। तो हम दो संख्याएं कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, ए या बी, एक्स या वाई, यानी ए टू जेड आप कोई भी दो संख्याएं मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी बात को लिखेंगे यहाँ पर, और ट्रिक दोस्तों हम बाद में सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सर क्या, हल। ठीक है, यहाँ पर लिखा दोस्तों हमने हल, और लिखेंगे माना बड़ी संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा माना बड़ी संख्या बराबर, हम दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं x। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर अब दोस्तों छोटी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए छोटी संख्या दोस्तों हम y मान लेते हैं। ठीक है, छोटी संख्या हमारी हो जाएगी y। जब दोस्तों हमारी बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, y। ठीक है, y हो गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब हम प्रश्नानुसार यहाँ पर डालेंगे। प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 67 है। तो दो संख्याएं दोस्तों हमने कौन कौन सी मानी, पहली है हमारी x और दूसरी क्या है, y है। ठीक है, दूसरी है दोस्तों हमारी y। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का हम योग कर लेंगे। यहाँ पर कह रहा है योग कितना है, 67 है। तो दोनों संख्याओं को लिखेंगे यहाँ पर, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या दोस्तों हमारी है y। ठीक है, अब कह रहा है का योग, यानी इसका क्या करेंगे, योग कर देंगे। और बराबर में दोस्तों हमें दिया रखा है कितना, 67 है। इसके बराबर कितना है, 67 है। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, कह रहा है आगे उनका अंतर 15 है। यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर हमें दिया रखा है 15। तो दोनों संख्याएं लिखेंगे x और y। ठीक है, और कह रहा है इनका क्या है दोस्तों, अंतर है ना, तो बीच में कर देंगे माइनस, और बराबर में कितना है, 15। तो यहाँ पर लिखा 15। अब दोस्तों इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, उठाएंगे और इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 बा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 बा 2 को जोड़ने पर। तो इसको दोस्तों हम जोड़ते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, पहला है x प्लस वाई, बराबर में है दोस्तों कितना, 67। दूसरा दोस्तों क्या है, दूसरा है x माइनस वाई। ठीक है, दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 15। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस साइड वाले को इस साइड वाले के साथ जोड़ेंगे और इस साइड वाले को इस साइड वाले के साथ हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लस का x है और यहाँ पर क्या है, ये भी प्लस का x है। तो दोनों प्लस प्लस के हैं, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, एक x मिलकर एक x, यानी कितना हो जाएगा, 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। इसके बाद दोस्तों क्या है, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस वाले से माइनस वाला y जो है दोस्तों ये कट जाएगा। ठीक है, यानी कैंसिल हो गया या एक दूसरे से घट गया। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, 67 प्लस का है, ये 15 भी प्लस का है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 67 और 15 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7 और 5 12। 12 का दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 2, और हासिल हमारे पास हो गया 1। एक हासिल वाला 6, ये 7 हो गया, एक 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 82। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 2x बराबर आ गया है 82। यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए x का मान निकालते हैं दोस्तों। देखिए इस x के गुणा में क्या है, 2 है, तो हम इस 2 को क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ भेजेंगे। तो ये गुणा वाली संख्या दोस्तों बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो बटी में आ जाएगा, यानी x बराबर दोस्तों हो जाएगा 82,
और बटे में हमारा आ जाएगा ये वाला 2। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इसको काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 एकम 2, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया है 41, है ना, 41 आ गया है। x क्या है दोस्तों हमारा, x है बड़ी संख्या, हमने मानी थी बड़ी संख्या क्या, x मानी थी, तो x का मान निकल के आ गया है सर कितना है 41। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यानी कि छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस x का मान दोस्तों हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में रख देंगे और वहां से हमें y का मान मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 41 रखने पर, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। तो रखते हैं दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस y बराबर में है 67, ठीक है 67। अब यहाँ पर दोस्तों x का मान कितना है 41, तो 41 लिखेंगे, प्लस में कितना है y और बराबर में है 67। तो हमने क्या किया, x का मान रख दिया है समीकरण नंबर 1 में, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, वहां से हमें y का मान मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो y का मान निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, इस 41 को बराबर की तरफ भेजेंगे तो 67 माइनस हो जाएगा 41। अब दोस्तों यहाँ पर 67 में से हम 41 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये प्लस का ये माइनस का है, तो कौन सा बड़ा है, 67 बड़ा है, तो 67 यानी प्लस वाली संख्या बचेगी। तो यहाँ पर दोस्तों 67 में से जब 41 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा 26, ठीक है। तो ये y का मान दोस्तों निकल के आ गया है, y का मान कितना है 26 और x का मान कितना है 41। तो बड़ी संख्या है 41 और छोटी संख्या है हमारी कितनी है 26। तो दोस्तों हमारा आंसर यहीं पर आ गया है। यहाँ पर हमसे बड़ी संख्या पूछा था, अगर दोस्तों मान लीजिए छोटी संख्या भी आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। यह है छोटी संख्या और यह है बड़ी संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेते हैं क्या, कि बड़ी संख्या दोस्तों हमारी है कितनी है 41 और छोटी संख्या दोस्तों है हमारी कितनी है 26, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है। तो अब हम दोस्तों सीखने वाले हैं कि ट्रिक की सहायता से इसका आंसर बिना पेन पेपर यूज किए कैसे निकालें। तो चलिए दोस्तों हम ट्रिक सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसकी ट्रिक ये है कि जो आपको सवाल में योगफल दिया हो, ठीक है, योगफल कितना है यहाँ पर दोस्तों, योगफल हमें दिया है 67, कितना है 67, और अंतर दोस्तों दिया है हमारा, अंतर कितना है दोस्तों, अंतर हमें पता है 15। आप क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इनको हम जोड़ते हैं, 67 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12 का 2 और हासिल 1 हो गया, 6 1 7 1 8 यानी 82 हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ने के बाद यानी योगफल और अंतर को जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। इसका हमने आधा किया सर, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 41 आ गया, यहाँ पर कितना है 41 है। तो दोस्तों हमारी बड़ी संख्या निकल के आ गई 41, है ना। इस तरह से आपको ज्ञात करना है। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछेगा तो हम इस तरह से निकाल देंगे। बड़ी संख्या दोस्तों हमारी आ गई 41, जो कि दोस्तों हमने इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर 41 आंसर हमने निकाला था, ठीक है, एक्स का मान। और आप ट्रिक की सहायता से इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब जब दोस्तों आपको बड़ी संख्या पता चल जाएगी तो आप छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर सवाल में पूछेगा कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो आप छोटी संख्या भी निकाल देंगे, है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम छोटी संख्या कैसे पता करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 67 में से दोस्तों 41 को माइनस कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों हमारी जो छोटी संख्या निकल के आ जाएगी, 7 में से 1 गया 6 बचेगा और 6 में से 4 गया 2, यानी छोटी संख्या दोस्तों हमारी आ गई, छोटी संख्या क्या है 26, ठीक है। इस तरह से आप ज्ञात कर लेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिक की सहायता से हम इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, और इतना काम दोस्तों आप अपने मन में भी कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड तेज है तो, है ना, मैथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।